उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। शुरू करने से पहले फिर वही बात। देखिए, यह चैनल केवल पुराने दर्शकों के लिए ही है। नए दर्शक अभी दूर रहे। हो सकता है आप में से कियों को मेरी ये बात गलत, अहंकार या मूर्खतापूर्ण लगती हो। पर आप मेरे स्थान पर से नहीं सोच रहे तो वह भी नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा हूं। चलिए एक-एक करके कुछ और बातों पर से पर्दा उठाते हैं। ये जो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं या आप सबको चीजें बता रहा हूं, इनमें मेरी कोई रुचि नहीं है। बहुत अच्छा टॉपिक नहीं है ये। जिस भी वजह से खुला ये चैनल ये मैं कई बार बता चुका है, एक्सीडेंटल वजह थी। पर वजह पूरी हुई तो फिर चैनल भी बंद हो जाना चाहिए था। तो जब यहाँ पर मात्र 1500 लोग थे और शायद 90 दिन बीते होंगे, ये चैनल हम मॉडिफाई कर रहे थे, इस पूरे टॉपिक को हटा रहे थे। पर यूट्यूब पर एक भाई से उलझन हो गई। हम उन्हें गलत नहीं कह रहे और ना अपने आप को सही कह रहे हैं, जो हुआ सही नहीं हुआ। पर उनकी वजह से फिर हमने चैनल को बदलने का या बंद करने का विचार त्याग दिया। फिर हमने एक के बाद एक जो भी सत्य या मिथ्या लोगों को बताया हो, प्रकृति पर ब्रह्म कल्कि की कहानी रखनी शुरू की। अपना चैनल उनकी पहुंच से बाहर निकाल दिया और फिर सांस ली। जब यह कार्य हो गया तो हमारे दिमाग में फिर आया, बहुत हुआ, अब इस चैनल को या तो मॉडिफाई कर दे या बंद कर दे। पर फिर एक महिला हमसे उलझ गई, वह भी पर्सनल हो गई। हमने उन्हें भी बहुत हिंट दिए, पर वह नहीं मानी। तो फिर हमारे अंदर विचार किया, अब अगर चैनल बंद किया या मॉडिफाई किया, तो जो लोग हमसे कनेक्ट करते हैं या विश्वास करते हैं, उनके विश्वास को चोट पहुंचेगी। तो हमने वह विचार फिर त्याग दिया। अब ठीक है, वह टॉपिक ओवर हुआ नहीं हुआ, हमें नहीं पता, हम तक कुछ नहीं आता। तो हमारे मन में फिर विचार आया कि चलिए, जो हुआ सो हुआ, अब इस कल्कि के टॉपिक से निकला जाए और चैनल को बंद ना करके एक कार्य करते हैं, इसके सारे वीडियोस प्राइवेट कर देते हैं और आगे की कुछ बातें करते हैं। ऐसा इसलिए चाहते थे ताकि जो भी नए लोग हमसे कनेक्ट हो, उन्हें कभी पता ही ना चले कि हमने कल्कि के बारे में कोई बात भी की थी। हम अपने आप को इस टॉपिक से ही अलग कर लें। लेकिन फिर भी भविष्य में कोई बात उठी, हम इस बात से डर गए या उस बात से, तो वीडियोस प्राइवेट ही तो करे होंगे, दोबारा पब्लिक कर देंगे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये बात हम कहीं अकेले में कर रहे हो। ये सारी बातें हमने दर्शकों से समय-समय पर शेयर की है। अभी भी कर रहे थे कि आप लोगों का एक ग्रुप बना देंगे और आगे की कहानी किसी और फॉर्मेट में चलेगी। उसमें हमें कल्कि का नाम नहीं चाहिए। पर अब ये वाला मामला हो गया, जो पिछले 2 दिनों से चल रहा है। तो पहली बात, जब मैं पिछले 11 महीने में 3 बार इस चैनल को बंद करने या प्राइवेट करने या मॉडिफाई करने की सोच चुका, क्योंकि मेरा कार्य पूरा हुआ, तो फिर मैं क्यों चाहूंगा कि नए लोग इस चैनल पर आएं? जब चैनल ओपन हुआ, तो कोई और कारण था। फिर चला और चलता रहा तो कोई और कारण थे। अब वह जो भी चीजें हैं, वह मैं अपना प्रचार करूं या बात फैलाऊं, नए लोगों को कनेक्ट करूं, तो उससे वह उद्देश्य पूरे होते नहीं। मैं यूट्यूबर नहीं, ज्योतिषी नहीं, किसी ऐसे प्रोफेशन में नहीं कि मुझे अपना कोई मतलब निकलने के लिए किसी को भी खुश करना हो। तो मुझे लगता है जितने हैं उतने ठीक है। अब जो लोग मुझसे कनेक्ट हैं, वह जरूरी क्यों है मेरे लिए और उन्हीं के लिए मैं वीडियोस क्यों बनाता हूं, उसका भी कारण सुन लीजिए। यह चैनल चला ही इन लोगों की वजह से है। जब मैंने यह चैनल नहीं ओपन किया था, तो एक यूट्यूबर है, मुझे उसका नाम याद नहीं, कोई 20-24 साल का बंदा है, वह उसका प्रचार करता है। वह जो रपे केस में हरियाणा में बंद है, उनका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बार-बार पैरोल पर जो बाहर आ जाता है। चलो जाने दो। और वह कल्कि के ऊपर भी वीडियोस बनाता है। उसे व्यूज बहुत नहीं मिलते थे। तो उसने एक लाइन बोली थी कि आज अगर मैं फालतू जोक सुनाऊं या फालतू बातें करूं, तो यहां क्राउड आ जाएगा, पर धर्म की बात पर कोई नहीं आएगा। तो मेरे दिमाग में उसी की बात बसी हुई थी, लोग नहीं आएंगे। फिर इतने सारे कल्कि का ज्ञान देने वाले एक्सपर्ट्स, जानकार, शास्त्र सिद्ध के ऊपर बात करने वाले, इनमें मेरी नॉर्मल बातें कहां चलेंगी? बस मुझे जो करना होगा कर दूंगा और शांति से चैनल बंद कर दूंगा। पर ऐसा नहीं हुआ। पहले दिन से ही जो प्रेम मिलना शुरू हुआ, अथाह था। जिन्हें चोट पहुंच रही थी, यानी वह गालियां, वो अपशब्द, और हर वो कोशिश किए ले रहे थे कि ये चैनल बंद हो जाए। पर दो बातें थीं। एक तो हम ये जानते थे, ये जितने भी लोग हमसे उलझने आ रहे हैं, ये कल्कि को ना तो प्रकट कर पाएंगे ना जानते हैं। बस समय के साथ शांत हो जाएंगे। अच्छा, यह ना सोचिए कि यह हल्के-फुल्के ट्रोलर्स की ही कहानी थी। यूट्यूब पर भी जितने विशाल जानकार हैं, हमें उनका भी पता था, ये टाइमलाइन इंक्रीज करेंगे और कुछ नहीं। सब वही करते चले गए। दूसरी बात, क्योंकि हमारा चैनल नया था, तो इस चैनल पर आने वाले दर्शक जनरली दूसरे चैनल्स को छान चुके थे। फिर उनका जो भी विश्वास हम पर था, हर दिन ये कहने के बाद भी हम कल्कि को नहीं जानते, वह बहुत अजीब था। बस वही विश्वास हमारे लिए कीमती था। तो हाँ, वह हमारे लिए जरूरी है, बहुत जरूरी।
अब अगर आपको लगता है कि हमारा इनसे कोई पैसे का रिश्ता है या कोई व्यापारिक, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 लोग हमसे कनेक्ट है, वह जानते हैं, ऐसी कोई बात कभी नहीं हुए। और ये जो ग्रुप हम बना देंगे, सिम अभी हमारे पास नहीं आई है, आज ले लेंगे और बना देंगे। ये ग्रुप भी केवल उन्हीं के लिए हैं जो यहाँ पर आते रहे, रेगुलरली अपना समय दिया हमें। इस ग्रुप में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आगे जो कुछ भी होना है, हम उसे पब्लिक नहीं करना चाहते। नहीं चाहते कि वह सब यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर पब्लिक वे में रखे। यूट्यूब एक विस्तृत प्लेटफॉर्म है। आप यहां पर कोई भी चीज रखो, वह पूरी पब्लिक की डिबेट के लिए ओपन हो जाती है। फिर वह आदमी किस नीयत से आया है, उसकी समझ का लेवल क्या है, उसने पीछे के कंटेंट को समझा है या नहीं, कुछ मायने नहीं रखता। उसे तो बस बहस करनी है, अपना पॉइंट ऑन ऑफ व्यू रखना है। और अगर चीजें उसके हिसाब से ना चले, तो फिर वह पर्सनल हो जाएगा, अहंकारी, और पता नहीं क्या क्या कहेगा। अब ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं आगे की चीजें यहां नहीं रखना चाहता, पर मैं इन कुछ लोगों को लेफ्ट भी नहीं कर सकता, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। तो साधारण सी बात है, उस ग्रुप में सिंपल वे में चीजें रख दूंगा, संक्षिप्त में क्या हो रहा है होना है। और क्योंकि ये लोग पहले से कनेक्ट है, तो कुछ बातों पर हम विचार विमर्श भी कर लेंगे। अब ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है, 100 के आसपास होगी। तो अगर मैं इस धरती के 800 करोड़ लोगों में से 100 लोगों को अलग कर भी दूंगा, तो भी मुझे नहीं लगता कि कल्कि के इतने विशाल महासागर में ये एक बूंद के बराबर भी है। और हाँ, आप ऐसा ना सोचिए कि आप कितने भी शक्तिशाली हो, कितना भी पैसा हो, इस ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी। इसकी एंट्री तो इन्हीं लोगों के लिए है जो इस चैनल के साथ रहे थे। और इसके सदस्य भविष्य में भी हम इंक्रीज करें, ऐसा कोई इरादा नहीं है हमारा। अब आप आओ दूसरी बात पर। कल जो कुछ भी हुआ, वह नहीं होना चाहिए था। उसका हमें दुख है और रहेगा, क्योंकि वह हमारे लिए सम्मानीय थे। पर आप जो लोग हम पर विश्वास करते हैं कि हम आपको कुछ सही बता रहे हैं, आप क्यों हमारा बचाव करने या हमारे बारे में कुछ अच्छा कहने चले जाते हैं? हमने आपको कई बार टोका है, समझाया भी है, ऐसा ना किया कीजिए। चलिए, आज फिर आपको बताते हैं, क्यों ना करें ऐसा। कोई भी आदमी जब कुछ बोलता है, तो उसकी बातें कुछ लोगों को सही लगती है, कुछ को गलत। अब जिन्हें गलत लगती है, वह चले जाते हैं, और जिन्हें सही लगती है, वह रह जाते हैं। अब उमेश जी का जो चैनल है, वह मुझे सही लगता है, नीयत सही लगती है, पर उनके तथ्य मुझे सही नहीं लगते। पर ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है उनकी नीयत में खोट नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है। अब गलत सही जो भी बोल रहे हैं, क्या ही फर्क होता है। अब जो भी आदमी यहां पर कुछ बोल रहा है, समय सबको कसौटी पर परखेगा। आप सब जानते हैं समय कितना कीमती होता है, फालतू तो किसी के पास होता नहीं। तो जो भी अपना समय देकर यहां वीडियो रख रहा है, सबका एजेंडा है, किसी का ओपन है, किसी का हिडन। पर मैं आपको कह सकता हूं कि मेरा कोई हिडन एजेंडा नहीं है। क्या ईश्वर से असत्य बोल दूंगा या प्रकृति से? तो समय सबको कसौटी पर परखेगा, सबको। बोलना एक अलग चीज है। बोलने को कोई कुछ भी बोल सकता है, पर बोलने की भी एक सीमा होती है। उसके आगे वह बात कर्म रूप में बदलती है, उसे बदलना होता है। अन्यथा क्या होता है, या तो लोग आपको फालतू समझकर लेफ्ट कर देंगे, या फिर आप खुद ही विलीन हो जाओगे। अब वह सामने वाला बोल तो गया, लेकिन कहां तक बोलेगा? एक हद पर तो फिर सिद्ध करना ही है। अब अगर आप अंतहीन समय मांग रहे हो, वर्ष के बाद वर्ष, और आपकी समय सीमा ही खत्म नहीं हो रही, तो अगर सत्य में कुछ होना होगा, तो वह आपके समय की प्रतीक्षा तो नहीं करेगा। आप लोग जो मेरे पीछे स्टैंड ले लेते हो दूसरी जगहों पर, क्या आपको पता है क्या होना है? आप सबकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करता हूं, पर फिर भी मुझे नहीं लगता है यह सही तरीका है। जो भी कल्कि के बारे में बोल रहा है, उसका एक्सपर्ट बन रहा है या खुद को समझ रहा है, सबको लग रहा है उनका ज्ञान यूनिक है। किसी को अपने गांव में लग रहा है 4 लोगों के बीच में, और किसी को 2 लाख सब्सक्राइबर्स कनेक्ट करके लग रहा है। कल्कि ज्ञान का विषय है ही नहीं। इस दुनिया में ऑलरेडी इतना ज्ञान है कि बस वही सही तरह से समझ में आ जाए बहुत है। इस पूरे संसार में गीता से ऊपर कोई ज्ञान नहीं दे सकता। दुनिया का सारा आध्यात्मिक ज्ञान, बस एक ही पुस्तक काफी है, गीता। तो कल की भी आएंगे, गीता से ऊपर कोई ज्ञान नहीं दे देंगे। वह भी गीता ही दोबारा से बताएंगे। और गीता हम में से बहुतों ने स्टडी कर रखी होगी। अब आप चाहे कहीं से भी समझो, उसका संदेश जरूरी है। कल की उससे ऊपर कुछ नहीं बताएंगे। अब क्योंकि ज्ञान सुलभ है,
बोलने की कला चाहिए। कई लोगों को यह चीज इस भ्रम में रख देती है कि कल्कि का पास ऐसा ज्ञान होगा या वैसा ज्ञान होगा। फिर उनकी बोलने की कला उन्हें प्रशंसा भी दिलवा देती है, कभी 100 लोगों में, कभी 4 लाख लोगों में। और फिर वही भ्रम कि वह कल्कि हो सकते हैं। यह उपदेश देना, ज्ञान देना, यह अवतार का कर्म नहीं है। राम ने अपने पूरे जीवन में कोई उपदेश नहीं दिया। कृष्ण ने बहुत सिलेक्टिव दिया, बस एक को, अर्जुन को, वह भी तब जब उनके पास उस उपदेश को देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तो आप और हम अगर कल्कि को सुन पाए बोलते हुए, तो वह दुर्लभ पल ही होंगे। ज्ञान देने से दुनिया में हर समस्या का समाधान नहीं निकला करता। ज्ञान तो अनिरुद्धाचार्य भी वृंदावन में बैठकर दे रहे हैं। क्या खराबी है उस ज्ञान में? पर वह वृंदावन तक रह गए ना। दान दक्षिणा पर आश्रम है। फिर ज्ञान का सत्य सुनो। कोई आदमी उनके पास आया और कह रहा है कि उसका चाचा उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठा है, या उसके दुश्मन ने उसके भाई को मार दिया, या फिर उसकी रोजी रोटी का ठेला सरकार उठाकर ले गई। अब वह आदमी परेशान है, उसे न्याय नहीं मिल रहा। क्या आचार्य के ज्ञान से उसे न्याय मिल जाएगा? यह जो ज्ञान शब्द है, इसकी समस्या यह है कि यह हर सिचुएशन में मुझे यही कहेगा कि यह चीज मेरे हाथों में नहीं है, तो अब मैं अपने आप को ही संभाल लूं। जिसने मेरे साथ गलत किया, जिस सिस्टम को मैंने टैक्स दिया, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? अब ज्ञान चाहे वह बौद्ध का हो या आचार्य का, दुनिया का हर एक आप ही को जिम्मेदार ठहरा देगा, क्योंकि समाधान देना उसकी खुद की एबिलिटी के बाहर है। पर एक ज्ञान है जो मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराता, वह है गीता का ज्ञान। वह सीधा और सरल शब्दों में अर्जुन को समझा रहे हैं कि प्रारब्ध के कर्मों के कारण दुर्योधन बाध्य है गलत करने को, और उसी प्रारब्ध के कारण तू सही करता रहेगा। पर तेरे कर्म और नियत के हिसाब से मैं तेरे फल लिख चुका, और उसके कर्मों के हिसाब से मैं उसके। केवल कृष्ण है जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं, जो कह रहे हैं कि तू तो बस कर्म कर्म कर, फल मेरे ऊपर लेफ्ट कर, मैं दूंगा। अब हो क्या रहा है कुरुक्षेत्र में? सारे इल्जाम उन्हीं पर आ रहे हैं। गांधारी का श्राप भी वही ले रहे हैं। कृष्ण भी अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर बात खत्म करते। क्या जरूरत थी युद्ध में उतरने की? पर जब तक आप ज्ञान देते हो, हर चीज सरल लगती है। कुछ लोग जुट जाते हैं, हजारों, लाखों, सभाएं भी हो जाती हैं, आप चीफ गेस्ट भी बना लिए जाते हो, सब सही चलता है। वह झुटी हुआ क्राउड 4 लोगों का हो या 4 लाख लोगों का, जब तालियां बजा देता है, तो यह भी आभास करा देता है कि आप अवतार हो, उसके बारे में जानते हो, या सारा ज्ञान आप ही के पास है। समस्या शुरू होती है तब जब कर्म करने की बारी आए। क्योंकि अगर आपने इंकलाब किया, अगर आपने किसी को न्याय दिलाने की कोशिश की, अगर आपने सही को सही कहने की कोशिश की, आप किसी शक्तिशाली के अगेंस्ट स्टैंड हुए, वहीं आपको सिस्टम से उलझना होगा। और क्योंकि आप उसी सिस्टम का एक हिस्सा हो, और सिस्टम के पास आपकी सारी फाइल्स, कमजोरियों सब रखी हुई है। सिस्टम आपको जो भी ज्ञान आप बांट रहे हो, उसे बांटने की परमिशन बस तभी तक दे रहा है जब तक आप उसके काम के हो, या उसके काम में कोई व्यवधान पैदा नहीं करते। जिस दिन आपने व्यवधान पैदा किया, सिस्टम को पता है आपको अपने दायरे में कैसे रखना है। इसलिए जब तक आप बोलते हो और लोग तालियां बजाते हैं, तब तक आपको सारा रास्ता स्मूथ और सरल लगता है। वह तालियों की आवाज आपके दिमाग में भर देती है कि बस आप ही हो इस युग के परिवर्तक। और बस इसी ओवर कॉन्फिडेंस में जब कोई आगे का रास्ता तय करने निकलता है, तब होता है सत्य से सामना। फिर समय सीमा पर समय सीमा दी जाती है, किंतु परंतु लगाए जाते हैं। कल्कि के नाम पर जो मार्केट बना लिया गया है, उसे संभाला जाता है किसी तरह से। बस अवतार नहीं आते। अवतार के नाम पर धंधा करने वाले बहुत आ जाते हैं। सबसे विशाल गलती पता है क्या होती है इस खेल के अंदर? जो तालियां रामकृष्ण और कल्कि का ज्ञान देकर मिल जाती है, जब यह भ्रम हो जाए कि या तालियां उन्हें ही दिव्य स्वरूप प्रदान कर रही है। फिर कर्म करो, पर कर्म है कि होते नहीं। क्यों मुश्किल है कल्कि के कर्म इतना? आखिर है क्या इन कर्मों में ऐसा कि होते ही नहीं, सामने आते ही नहीं, बस बातें आती हैं? सत्यगाथा आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, बस अकेला सही चैनल है, बाकी सब हटा दो। देखो, अगर कहीं भी आपको पैसा रोक रहा है, बांध रहा है, किसी को भी, पर वह मनुष्य पैसे पर निर्भर है, उसका स्रोत कुछ ऐसा है पैसे का कि वह दूसरों पर निर्भर है, तो सत्य यह है कि ना तो वह कल्कि है, और वह बन कितना भी विशाल एक्सपर्ट ले,
पर वह कल्कि अवतार के बारे में जानता कुछ नहीं है। रामायण और महाभारत दोनों उठा लो। राम ने राज्य त्याग दिया, शबरी के बेर खा लिए। कृष्ण ने दुर्योधन का राज्य भोग ठुकरा दिया, उल्टा दुर्योधन को अपनी सेना दे दी। यह सब क्या था? और हां, जो इन्हें मानते थे, उन्होंने भी इनके पीछे यही किया। साधारण सी बात थी, अगर कृष्ण दुर्योधन का भोजन खा लेते तो उन्हें दुर्योधन के नीचे दबना होता। उन्होंने नहीं स्वीकारा। यह सब क्या है? धन पर उनकी निर्भरता नहीं थी, उनकी शक्ति का स्रोत कुछ और था। अब जितने भी लोग यह कल्कि के एक्सपर्ट्स बनते हैं या फिर कल्कि बनते हैं, कुछ ना कीजिए, आप उनके धन का स्रोत देख लीजिए, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सत्यगाथा चैनल को बस अलग रखो, वह समस्या में भी है। उन्हें आश्रम बचाना है अपना, मैं बाकियों पर आता हूं। ये जितने भी लोग कल्कि के नाम पर दान ले रहे हैं, अपने ज्योतिष के व्यापार को इंक्रीज कर रहे हैं, सनातन या पता नहीं क्या क्या कोर्स निकाल रहे हैं, सत्य यह है कि कल्कि के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये एलिमेंट वह एलिमेंट, ये साधना वह साधना, ये मंत्र वह मंत्र, सिंगल डायमेंशन, 2 3 4, पता नहीं कितनी डायमेंशंस बीएस हम ही जानते हैं। कल्कि को हम ही मिलवा सकते हैं, हमें ही चुना गया है। बस कैसे भी हमें दान दे जाओ, मान लो कि हमें ही पता है। पॉडकास्ट पर पॉडकास्ट, हर पॉडकास्ट में सबके सब एक ही बात, हमें पैसे से कोई लेना देना नहीं, हमें तो बस ज्ञान देने के लिए चुना गया है। और साइड में अपना कोर्स बेच दो सनातन का, या कल्कि के नाम पर दक्षिणा लो। भाई कुछ थमो, ठंड रखो, नहीं तो गर्मी लग जाएगी। इस धरती पर केवल आप अकेले नहीं हो। इस धरती पर और भी धर्म, विचारधाराएं, पंथ है। और भी लोग रहते हैं, नास्तिक भी रहते हैं, आस्तिक भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसे इतनी विशाल कहानी सुलझानी है, वह केवल आपके एंगल से चीजों को देखेगा। उसे अफ्रीकन के एंगल से भी देखनी है, यूरोपियन के से भी, रशियन के से भी। आप में से कोई आज तक हिंदी बेल्ट भी क्रॉस नहीं कर पाया। सनातन का परचम लहराने के लिए आप लोगों से जन्म कुंडली बनवाना, आपके ज्योतिष ज्ञान को मान लेना, आपका सनातन का कोर्स ले लेना, या आपके मंत्र को ही बोलना जरूरी नहीं है। आप लोगों के पास अगर रुपया नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि कल की पुराण भविष्य मालिका या नोस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां पूरी नहीं होंगी। ईश्वर इतना कमजोर नहीं है कि आप लोग दान लो या कोर्स बेचो तभी उसके कार्य होंगे। जो भी कार्य उसे करना है, वह उसके लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। ऐसा नहीं है कि आप प्रचार करोगे तभी कल्कि का प्रचार होगा। अब वह अलग बात है कि प्रकृति की माया इतनी जबरदस्त है कि कार्य अपने सबसे करवा लेती है। तो जो पहला आधार है, सांसारिक साधनों को ही लेफ्ट कर देना, क्या आपसे वह भी हो पा रहा है? मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं अपने जीवन से। समय अत्यंत कठिन था, कोई 10 साल गुजर गए होंगे। मैंने सोचा कि गांव से किसी को लेकर आता हूं और वह सब्जी बेचने के लिए कोई जगह ले लेगा। वह एक सब्जी मंडी गया, वहां बहुत जगह खाली थी, पर उसे जगह नहीं मिली। वह दूसरी गया, उसे वहां भी नहीं मिली। जगह सब में थी, पर देने के लिए कोई तैयार नहीं था। जब मैं एक ग्राहक के तौर पर जाता था, जो लोग सर सर करके बात करते थे, वो दिल्ली में खून बहाने को तैयार थे, पर जगह देने को नहीं। वह भी जीवन का एक ज्ञान था। आदमी चाहे सही तरह से कमाए चाहे गलत से, चाहे रोड पर कमा रहा हो या उसके मॉल्स हो, वह अपनी रोजी रोटी पर किसी की एंट्री बर्दाश्त नहीं करता, ईश्वर की भी नहीं। मैं जानता हूं आप लोगों के धंधों को, मोटिव्स को मेरी वजह से चोट पहुंच रही है, पर फिर प्रश्न मेरा भी है, कल्कि के नाम पर ही क्यों कमाना है? फिर मुझे एक चीज और लगती है, शायद आप में से कई लोगों को या सभी को उस भविष्यवाणी के साथ कनेक्ट प्रभाव अपनी ओर खींचता है। कल्कि को धरती ईश्वर मान लेगी, उसका यश आकाश के पार चली जाएगी। शायद आपको यह सब चीजें अपनी ओर खींचती हो सकता है आपने जो संघर्ष जीवन में किया हो, वह बहुत लगता हो। दुर्योधन को भी अपना संघर्ष बहुत लगता था, वह भी अपनी जगह सही था, पर फिर कृष्ण तो नहीं बन गया। अगर आपको अपने ही कर्म से प्रेम नहीं है, तो सबसे विशाल अधर्म तो वही है। आपको अंदाजा भी नहीं है, जो सत्य में कल्कि होगा, उसे ईश्वर ने कितने सांचों से निकाल दिया होगा। यह आप लोग जो इस चैनल उस चैनल पब्लिसिटी करते फिर रहे हो, ये सब चीजें उसके लिए निरर्थक होगी। यह यश, यह शक्तियां, इनका कोई मतलब नहीं होना उसके लिए, क्योंकि पाने की चाहत भी उसे होती है जिसके पास होना। जो खुद ही सारा खेल लिख रहा है, खेल रहा है, उसके मन में कुछ पाने की चाहत भी नहीं होगी। यह सब चीजें उसकी प्राइवेसी में दिक्कत पैदा करेंगी। उसके लिए जरूरी उसका परिवार, उसकी शांति होंगी। अब जितने भी लोग आप मेरे दूसरे चैनल्स पर बोलते हो, मैं आपसे क्यों बार बार बोलता हूं, ऐसा ना कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। पहले जरा उन लोगों से बात कर लूं
जो श्रोता के तौर पर मुझसे खफा है और जहां बुराई चले वहीं इकट्ठे हो जाते हैं, और जो भी उन्हें बुरा बोलना होता है बोलते हैं। आपकी मुझसे बहुत शिकायतें हो सकती है, और आप जो भी कह रहे हैं, हो सकता है वह आपकी नज़र में सत्य भी हो। मैं भी इस बात से सहमत हूं और आपके साथ हूं। मैं एक अहंकारी और बहुत ही गलत और भी पता नहीं क्या-क्या हूं। तो यहां पर हमारा विरोधाभास खत्म। अब बताइए आप लोगों की और क्या समस्या है? मैं आपका गुरु नहीं हूं। मेरा कार्य आप लोगों को ज्ञान देना नहीं है। आप मेरे कस्टमर भी नहीं हो कि मैं कोई दुकान चला रहा हूं और आपको मुझे कुछ बेचना हो। सब्सक्राइबर जितने हैं, उतने काफ़ी है मुझे, और नहीं चाहिए। आपको जहां से जो ज्ञान मिल रहा है लेते रहिए। आपको ठीक लग रहा है तो सब ठीक है। मैं आपको न्योता नहीं दे रहा, मैं आपके खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए अलाइएबल भी नहीं हूं। मेरे पास जो समय होता है, वह बस इस दुनिया में 2 लोगों के लिए है। एक तो मेरा परिवार, दूसरा वह कुछ लोग जो मेरे चैनल के रेगुलर श्रोता है। इस कल की शब्द में मेरा कोई इंटरेस्ट लॉजिकली या कॉमन सेंस के भी द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कल की शब्द का दायरा है वही कुछ लाख लोगों का है, और मेरा कार्य का दायरा कुछ और विशाल है। कल की नाम से कनेक्ट होना मेरी पर्सनल या सामाजिक लाइफ में समस्या ही पैदा करेगा लाइफ में। पर कोई बात नहीं, जो जैसा समझे हम वैसे हैं। अब आते हैं अपने लोगों पर। क्यों कहता हूं मैं आप लोगों से बस तमाशा देखिए, लीला का आनंद लीजिए, कहिए कुछ मत। लीला ही आनंद वाली है। अच्छे खासे में हम यह चैनल बंद कर देते या वीडियोस प्राइवेट कर देते और कार्य रख देते। पर फालतू की बातें केवल फालतू का ही समय खाती है। आप लोग तो जानते ही है, ना तो हम कल्कि को जानते हैं और ना हमारा उनसे कोई लेना देना। ये सारी बातें तो हम बस उल्लू बनाने के लिए लोगों को करते हैं। हमने आपको बहुत उल्लू बनाओ, खुश। अब आओ रियल न्यूज पर। मध्य प्रदेश के किसी शहर से एक अखबार प्रकाशित होता है। उस अखबार ने इस दिन मतलब 18 जनवरी को, अब से 14 वर्ष पहले यानी कि 2012 में, मेरा पूरा कार्य लेकर मेरा रिजल्ट धोखे से खत्म कर दिया था। उस बात को अब 14 वर्ष कंप्लीट हो चुका है। मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, ज्यादा कर्मों को लेकर परेशान ना होइए। कर्म जितना देर से होंगे उतना ही उनका आकार इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो अब ये जो फालतू की बातें करते घूम रहे हैं, अब हमें इसकी भरपाई कहीं तो करनी होगी ही। तो हमने आप लोगों से जो कुछ भी कहा अब तक कार्यों को लेकर, भूल जाइए। इस समय की भरपाई करनी होगी, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना होगा। कर देते हैं। भारत में कोई 30 करोड़ परिवार हैं। हम सभी के लिए प्रोजेक्ट के को ओपन कर रहे हैं। अब इस कार्य में एक लिमिटेशन है कि जितनी इसकी एंट्री भारत में पास होगी, उतनी ही भारत के बाहर भी करनी होगी ही। तो यह प्रोजेक्ट भारत के बाहर के 30 करोड़ परिवारों के लिए भी ओपन होगा। तो पूरी दुनिया के 60 करोड़ परिवारों के लिए ओपन कर देंगे इसे। अब इस दुनिया में केवल एक 160 करोड़ परिवार ही हैं लगभग। बाकी के 100 करोड़ परिवारों के लिए हम तब करेंगे जब इस कार्य की टीम या आप लोग उस पूरे सिस्टम को हैंडल करने के लायक हो जाएंगे। हम इतने दिनों से जो इस चैनल से बंद करके या डीएक्टिवेट करके कुछ करना चाह रहे थे, वह उसी सिस्टम को रखना था। पर कभी कहीं कोई उलझने आ जाता है, कहीं कोई, और उनका उत्तर देने में कहानी घूमती ही जाती है, घूमती ही जाती है। हम बस इतना चाहते थे, जिस दिन भी ये बात हम आप लोगों को बोले, उस दिन हम कल्कि अवतार की कोई बात ना बोले, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कल्कि कौन है। पर वह घटनाक्रम कुछ ऐसे घूम गए कि कल्कि के टॉपिक से भी नहीं निकल पाए और 18 तारीख भी आ गई। फिर आप लोग बोलेंगे तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। नहीं, ईश्वर के खेलों में ऐसा नहीं होता। अगर तारीख का सौर सही है तो फिर तारीख वही रहेगी। अब 14 वर्ष तो हर युग में लग ही जाते हैं। मजाक कर रहा हूं, सीरियस ना होइएगा। और हां, ये फाइल मेरे पास आज की नहीं है, वर्षों की रखी है। जितनी सरलता से मैं आज इसे रख रहा हूं, पहले भी रख सकता था। पर मैं इस तरह से रखना नहीं चाहता था। कल्कि के वीडियो पर तो बिल्कुल भी नहीं, और उस प्रसंग से एकदम दूर। कल्कि नाम जो है वह हमारे कार्यों में व्यवधान ही रखता। पर कोई बात नहीं, जैसे ईश्वर को मंजूर। अब बहुत संक्षिप्त में कुछ और बातें समझ लीजिए। आपको यह भी समझ में आ गया होगा हम नए लोगों को क्यों मना करते हैं। और हाँ, वह जो प्रोजेक्ट था, वह उस अखबार के फ्रंट पेज पर आज भी होगा, अगर वह नहीं बदलेंगे और अगर उनका ऑनलाइन एडिशन प्रेजर्व है तो। अब आप लोगों के मन में कई प्रश्न होंगे। 11 महीने तो गुजर गए आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते देते। लोग कैसे आएंगे, पैसा कैसे आएगा, व्यवधान तो नहीं आएंगे, कार्य क्या होंगे। यह भी एक कारण था, मैं इस टॉपिक पर एक अलग वीडियो बनाना चाहता था।
पैसा आपको 1 रुपया नहीं देना, बैंक से कुछ नहीं लिया जाएगा और किसी व्यापारी को भी शेयर नहीं बेचे जाने। पैसा आ जाएगा, टेंशन लेफ्ट कीजिए, कम बिल्कुल भी नहीं होगा, कहीं भी। हमने कह दिया पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा। अब आओ इसका आकार क्या होगा। देखो, अभी मैं अगर आपको इसका आकार बता दूंगा तो बेवजह के विवाद शुरू हो जाएंगे। पर आप यह समझ लो, जो भारत के सबसे अमीर है यह प्रोजेक्ट, उनके आकार से भी पहले फेज में ही विशाल है। अब आओ तीसरी बात पर, इस कार्य में कहीं कोई व्यवधान तो पैदा नहीं होगा। लोगों के हाथ से जब चीजें जाएंगी तो वह पर्सनल हो सकते हैं, हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं। तो कहावत पर रहिए, हाथी को चलना होता है, उन्हें अपने कर्म कर लेने दीजिए। चोट पहुंचती है तो बिलबिलाते हैं, परेशान होते हैं, दर्द में आ जाते हैं, बोलने दीजिए। अब यह देखिए कि सामने पर्वत है, उसे हैंडल करे या हर चिल्लाने वाले पर ध्यान दे। अब आपका अगला प्रश्न यह हो सकता है कि इसमें लोग आएंगे कैसे? मतलब लोगों को भी तो आना चाहिए, हमारे ओपन करने से क्या होता है? तो मेरे एक एक शब्द को ध्यान से सुन लीजिए। ये जो भी 60 करोड़ परिवार आएंगे, हम इनसे कोई दान दक्षिणा नहीं लेने जा रहे हैं, इन्हें कुछ देने ही जा रहे हैं। ऑलरेडी 2 बार ट्रायल कर चुके हैं, क्राउड कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो वह आप टेंशन ना लीजिए। यहां लोगों के लिए हर फेज में लिमिट लगानी होगी। और बताइए, और कौन से प्रश्न का उत्तर दे दें अभी आपको? कोई व्यवधान और कहीं से तो नहीं? काम बीच में रुकेगा तो नहीं? नहीं रुकेगा। जो भी रोकने वाले थे वह हम ही थे अब तक। पर अब हम भी कहां तक रोके? बस आज हटा रहे हैं अपने आप को बीच में से। ये कार्य मेरे पास वर्षों का है, इसी की वजह से मुझे धोखा दिया गया वगैरह वगैरह। पर मैं इतने सारे वीडियोस बनाने से पहले भी तो ये कार्य इस तरह ओपन कर सकता था। एक्चुअली कल्कि की भविष्यवाणियां बहुत हो गई थी और मुझे सबसे विशाल फियर यही था कि अगर मैंने कार्य ओपन किया तो कहीं आप लोग मुझे कल्कि ना समझ ले, क्योंकि फिर वो परिणाम आते, फिर वो भविष्यवाणियां कहीं लिंक हो जाती। अब इतने सारे वीडियोस बनाने के बाद और आप लोगों को यह बताने के बाद मैं कल्कि को बिल्कुल भी नहीं जानता हूं, और आप लोग भी, क्योंकि इस बात को मान ही चुके हैं कि मैं तो नहीं जानता। हम आगे का कार्य रख सकते हैं। वैसे यह कार्य भी मेरा नहीं है, जिसका भी है वह भी आपके सामने कभी आ ही जाएगा। पर देखिए, मेरी एक बात पर विश्वास करके चलिएगा, मैं कल्कि को सत्य में नहीं जानता, और जो भी आपसे कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, सत्य कह रहे हैं। पर आप एक बात समझ लीजिए, ये जो भी प्रोजेक्ट है, इस दुनिया का एक एक आदमी इसके सिस्टम में आ जाएगा, और यह वचन गलत नहीं होगा। अब आप लोगों का एक प्रश्न हो सकता है कि आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? आज मैं सिम पक्का ले लूंगा। ठीक है, पहले तो मैं उन लोगों को अलग कर दूं जो मेरे रेगुलर श्रोता है, फिर हम आपको इसकी और डिटेलिंग्स दे देंगे। अब मैं जरा उन महात्माओं, ऋषियों, ज्ञानियों से बात कर लूं, जो कल्कि के नाम पर अपना धंधा चमका रहे हैं। जिसके पास सत्य में कुछ होता है, वह इतना चीजों को खींचता नहीं है, ज्ञान पर ज्ञान नहीं देता। वह आता है, 5 गांव का ऑफर देता है और कह देता है, नहीं माने तो कुरुक्षेत्र होगा। जरूरी होता है तो गीता का ज्ञान दे देता है और कुरुक्षेत्र कर देता है। बातों के बताशे तुम्हें अच्छे लग सकते हैं, औरों को सुनने में अच्छे लग सकते हैं, पर उनसे समस्या कोई हल नहीं होती। आप कुछ नहीं कर रहे कल्कि के नाम पर, बस लोगों की श्रद्धा के साथ खेल रहे हो, अपना मार्केट बना रहे हो। और हां, हमारा इतना विशाल है कि उनके नाम पर बनना भी नहीं। हम कल्कि को नहीं जानते, ना जानने में हमारी कोई रुचि। पर यह भी सत्य है, यूट्यूब पर जितने भी पाखंडी है, सिर्फ एक चैनल को लेफ्ट करके सत्य गाथा। ना तो इनमें से कोई प्रकट कर पाएगा, ना यह सब कुछ भी जानते हैं। पर्वत तभी उठाए जाते हैं जब उंगलियों में जान होती है। जुबान में तो जान मंथरा और शकुनी की भी थी। कल्कि नाम का मार्केट उतना ही चलाइए जितने हैंडल कर पाए। जिसे भी जानना है, बस उस 8 पन्ने के लिंक को समझ लेना। बाकी सब यहां पर बाजार ही है। अब आपको समझ में आ गया दोस्तों, मैं क्यों कहता था मुझे डिफेंड ना कीजिए, मैं तो बस देख रहा था। ये सब जा कहां तक सकते हैं। एक बात और, यह कहानी का अंत नहीं है, ये तो कुरुक्षेत्र के पहले पन्ने का प्रारंभ है। अब मैं कुछ समय लूंगा अगले वीडियो में, कुछ दिन पर जब भी आऊंगा जहां हमने लेफ्ट किया है, वहां से आगे चलेंगे।